Hello guys, good morning all of you. मैं सुनील शर्मा योर इंग्लिश टीचर. हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड फिट. दोस्तों, जैसे कि अपने पिछले कुछ विगत ऑडियो लेक्चर में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस वाला टॉपिक चल रहा है, ग्रामर का है, बेशकीमती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. दोस्तों, इसके अपन ने 8 रूल्स कवर कर लिए थे. नाउ आई एम स्टार्टिंग इट अगेन. मैं अब इसको फिर से प्रारंभ कर रहा हूँ. 9वें नंबर का जो रूल्स है बड़ा इजी है. वो इसमें अपन ये देखते हैं कि अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे विल ऑप्ट एट सीता, तो प्रीपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा. वो एज इट इज जैसे कैसे अपन उसको जहाँ रखा है वहाँ मुख्य क्रिया के बाद वैसे के वैसे रख देते हैं. जैसे सीता वाज लाफ्ड एट बाय बस. अब एट एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म के बाद रखा था और यहाँ भी थर्ड फॉर्म के बाद ये. अगर आगे आप देखो, आई मेट हिम एट होम, मैं उससे घर पे मिला, तो ही वॉज मीट बाय मी एट होम, एट हिज होम. तो दोस्तों, सेम एट का जो पहले से है वो ऐसे कैसे आ रहा है. जहाँ एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन आते हैं वहीं पैसिव वॉइस में उनको अपन रख देते हैं. प्रीपोजिशन में ये एक ग्रामर का अलग से टॉपिक है जिसमें अपन देखते हैं कि ऑन, ओवर, अपॉन, डाउन, बिलो, अंडर, बहुत सारे शब्द आते हैं. इन, इनटू. 10वां रूल्स जो इसका है, रूल्स नंबर 10, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों. इसमें क्या होता है कि कभी कभी दो कर्म आ जाते हैं. अगर एक ही कर्म हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसे सबसे पहले आगे रख दो. लेकिन दो कर्म आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों आगे के लिए स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं कि मैं आगे जाऊँ. आगे के लिए कौन नहीं करता दोस्तों. तो दोनों कर्मों में से जो सजीव कर्म होता है उसको हम सबसे आगे रखेंगे. अब प्रश्न ये भी उठता है कि दोनों में से सजीव को आगे रख देंगे तो फिर निर्जीव कहाँ जाएगा. निर्जीव को आपको मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद रखना है. इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया है, देखो. सेकंड ऑब्जेक्ट सबसे आगे होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट वही थर्ड फॉर्म. पहले भी थर्ड ही आ रही थी, अब भी कोई नो चेंज. और फिर उसके बाद प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर्स. ये फॉर्मूला रहेगा. अब आपको सर हमें सजीव निर्जीव को पहचानने का तरीका क्या है. देखो, इसे पहला कर्म भी कहते हैं, इसके 2-3 नाम है. इसे सजीव कर्म भी कहते हैं, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं. इसको पहचानने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम वाक्य में से मुख्य क्रिया को पहचानेंगे और मुख्य क्रिया से पहले क्या लगाकर हम पर्सन बना लेंगे. क्या लगाते ही पर्सन बनाते हैं और पर्सन का तुरंत उत्तर प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि क्या से तुरंत उत्तर मिल रहा है आपको. अब दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कर्म. अब क्या लगाकर पर्सन बनाने पर जो कर्म मिलता है वो पहला कर्म कहलाता है और पहले कर्म को इंग्लिश में फर्स्ट ऑब्जेक्ट कह देते हैं. अब क्या लगाकर जब पर्सन आप बनाते हो और उससे जो ऑब्जेक्ट आपको वाक्य में मिलता है वो हमेशा या तो कोई पद होगा या कोई वस्तु होगी, निर्जीव होगा. इसलिए इसको अपन दोस्तों निर्जीव कर्म भी कह देते हैं. इज डेट क्लियर. जैसे मिस्टर सुनील टीचेज अस इंग्लिश, श्रीमान सुनील हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं. अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ाते हैं. इससे पहले क्या लगा लो, क्या पढ़ाते हैं, तो इसका वाक्य में उत्तर क्या आ रहा है दोस्तों, इंग्लिश. तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका. अगर बात करें थोड़ी इससे आगे की दूसरे कर्म को पहचानने की, तो मुख्य क्रिया से पहले अब की बार क्या नहीं लगाना है, अब की बार लगाना है किस या किसको. किस या किसको लगा के पर्सन बना लो. पर्सन का जो उत्तर वाक्य से प्राप्त होगा वही वाक्य का दूसरा कर्म कहलाएगा. उसे पहला कहते थे तो इसको दूसरा कर्म कहेंगे. उसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहते थे तो इसको इंग्लिश में सेकंड ऑब्जेक्ट कहेंगे. उसे प्रत्यक्ष कर्म कहते थे तो इसका अप्रत्यक्ष कर्म कहेंगे, क्योंकि उसका तुरंत आ रहा था क्या लगाते. और इसमें किसे या किसको 2 शब्दों से ट्राई करना पड़ रहा है आपको. उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते थे तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और वो निर्जीव होता था, या तो उसमें कोई पद होगा या वस्तु होगी, परंतु ये सजीव होगा, इसमें कोई व्यक्ति होगा हमेशा. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर सुनील टीचेज अस इंग्लिश, श्रीमान सुनील हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं. टीचेज क्या है दोस्तों, इसमें पढ़ाते हैं. इससे पहले किसे पढ़ाते हैं, किसे लगाते ही वाक्य में आपको तुरंत उत्तर मिलेगा हमें. हमें की अंग्रेजी इसमें दोस्तों अस है. ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये सजीव है. क्या है दोस्तों, ये सजीव है. तो दोस्तों, सजीव होने के निमित्त निर्जीव की तुलना में हम सजीव को ज़्यादा महत्व देते हैं और इसको सबसे आगे रखते हैं. तो सजीव ऑब्जेक्ट ही सबसे आगे रहेगा और फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद रह जाता है. इस तरीके से देखो, सीता गेव मी ये पेन, सीता ने मुझे एक पेन दिया, तो क्या दिया,
एक पेन, ये निर्जीव है, इसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। किसे किसको दिया, मुझे, लेने वाला हमेशा सजीव होगा दोस्तों। तो ये सजीव है तो मी को ही पहले रखेंगे, तो मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा। सर्वनाम प्रोनाउन इज चेंज ऑलवेज, हमेशा चेंज हो जाते हैं। अगला टेंस की सही क्रिया वॉज आ गई, और गिवन इसकी थर्ड फॉर्म है ए पेन बाई सीता। अब इसमें जो आपका ए पेन है वो थर्ड फॉर्म के बाद रखा है। वी मेड हिम ए कैप्टन, हमने उसको एक कप्तान बना दिया है। तो क्या बना दिया, एक कैप्टन, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, किसे किसको, उसको, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो हिम को ही अपन इधर लाएंगे, हिम इधर आ जाएगा, ही हो जाएगा। और अगला टेंस आई क्रिया वॉज हो रही है, मेड ऐसे कैसे रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म भी है। और ए कैप्टन जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ रख जाएगा, और बाई अस। इस तरीके से ये दो ऑब्जेक्ट वाला रूल्स है 10वें नंबर का, और रूल्स से थोड़ा सा बड़ा है, पर जब आप इसको मैं आपको जो अपने नोट्स का पेज भेजूंगा उससे ध्यान से पढ़ोगे तो इजी गोइंग क्लियर हो जाएगा। पहले आप ऑडियो सुना करो, उसके बाद उसको पढ़ा करो, उसमें एक एक चीज़ और भी अच्छे से क्लियर लिखी होती है। और इसको यू कैन डू इट एज ए होमवर्क इन योर नोटबुक, एंड यू कैन सेंड मी ऑल्सो ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आफ्टर 5 PM। ओके, गो एड, बेस्ट ऑफ लक।